और व्हाइट हाउस ने अपना नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 चीन है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि रूस के साथ जंग गलत है और रूस के साथ हमें शांति स्थापित करनी चाहिए। लेकिन जो सबसे तीसरी बात है कि अमेरिका कहता है कि अब हमें सारा फोकस इंडो पैसिफिक पर करना पड़ेगा और भारत इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है। तो वैसी स्थिति में आप यकीन मानिए कि अभी प्रेसिडेंट पुतिन और मोदी की दोस्ती आपने देखी और अब अगले कुछ दिन का इंतजार करिए। अगर आपको ट्रंप इससे बड़ा ऑफर लेकर नहीं दिखेंगे तो बताइएगा। अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो है वो रिलीज की है और अगर आप देखें तो उस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में उन्होंने कहा था कि इंडिया जो है वो प्राइड ऑफ प्लेस है वॉशिंगटन के इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में, और उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम इंडिया की इमर्जेंस एज ए लीडिंग ग्लोबल पावर और एज ए स्ट्रॉन्गर स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पार्टनर देखते हैं। कि वेस्ट जो है ना बिल्कुल तिल मिलाया हुआ है। वेस्ट की स्थिति बड़ी डामाडोल है और जो आप जानते होंगे, सारे दर्शक जानते हैं, सारे सब देखने वाले लोग जानते हैं कि यूरोपियन जो था, यूरोपियन और वेस्ट का जो एक सिलसिला रहा है कि वो अपना इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करते हैं एंड एवरीथिंग इन द वेस्ट एक अभिलाषा बन जाती है लोगों की, थर्ड वर्ल्ड की। हम ऐसे होते, इंग्लैंड के जैसे होते, फ्रेंच होते तो फ्रेंच कुजीन, इटालियन पास्ता, इटालियन मार्बल, इंग्लिश फिश एंड चिप्स, अमेरिकन माइट, एवरीथिंग इज वेस्टर्न। जो वेस्ट का जो इंपीरियल कॉलोनियल मॉडल था जिसमें उन्होंने सारे दुनिया को बांट करके रखा हुआ था, जिसमें चाइना और इंडिया भी बहुत 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 उन्होंने बर्दाश्त किया उनकी जो हरकतों को, वो टूट रहा है सब। अंदाजा हो जाएगा व्हाट अमेरिकन्स आर थिंकिंग ऑन इंडिया। सो पहले कहते थे कि प्राइड है हमारी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का और ये स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर। अभी वो कह रहे हैं कि हमें इम्प्रूव करने चाहिए कमर्शियल रिलेशंस, इनकरेज करें इंडिया को कि वो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करे। वो नहीं कर रहे, इंडियंस अमेरिकन्स को खिला रहे हैं बेसिकली। जय हिंद दोस्तों, काफी बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि भारत और अमेरिका के जो पार्टनरशिप उसको लेके एक रिपोर्ट आई है। सभी देशों के साथ अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको लेके ही रिपोर्ट आई है। सो भारत को लेके भी आई है और अमेरिका की एक पूरी नेशनल सिक्योरिटी की जो रिपोर्ट है वो भी निकल के सामने आई। सो अमेरिका ने डिक्लेयर किया है कि उनका सबसे बड़ा जो दुश्मन है, जिनसे उनको सबसे ज़्यादा वरी है, प्रॉब्लम है, वो है चाइना। और चाइना के बाद फिर रूस से उन्होंने कहा कि हम अपने मामले सेटल करेंगे और रूस से प्रोडक्टिव डायलॉग्स होंगे और चीज़ें जो है वो सही करेंगे। भारत का जिक्र 4 बार आया है, वहीं 3-3 बार ईरान और कोरिया इन सब का आया है, जापान का, और सबसे ज़्यादा बार चाइना, फिर रूस, देन इजराइल, फिर भारत। चौथी नंबर पे भारत का सबसे ज़्यादा नाम लिया गया। वही पाकिस्तान की बात की जाए तो एक बार पाकिस्तान का भी नाम लिया गया टेररिज्म के हवाले से, जिसके लिए पाकिस्तानी वर्ल्ड फेमस है। सो भारत पहली बार भी, इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, उसमें भी भारत को 4 बार मेंशन किया गया था। इस बार भी भारत को अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी में 4 बार उनका जिक्र किया गया है। चारों बार भारत के साथ, भारत को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया। पहली बात, इंडो पैसिफिक की जो रणनीति है उसका लीडर बताया गया है भारत को, और भारत की अहमियत अमेरिका की इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा बताया गया। वही भारत को लेकर कोई नेगेटिव बातें मैंने जहाँ तक एनालाइज किया उसमें नहीं की गई है। बट ये है कि टोन थोड़े से बदले बदले नजर आ रहे हैं, पर स्टिल पुतिन के दौरे के बाद भी अगर भारत को इतनी अहमियत दी जा रही है सो आप इसी से भारत की रेलेवेंस चेक कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तान रो तो रहा है, पर मीडिया पे कह रहे हैं कि चलो एक ही बार हमारा नाम आया और हमारा नाम ज़्यादा आएगा तो हमारे लिए ही दिक्कत है। सो इसीलिए ये हैप्पीनेस इंडेक्स में ठीक ठाक ऊपर है, क्योंकि कितनी भी बुराई हो उसमें से ये अच्छाई खोज लेते हैं। अंदाजा हो जाएगा व्हाट अमेरिकन्स आर थिंकिंग ऑन इंडिया। सो पहले कहते थे कि प्राइड है हमारी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का और ये स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर। अभी वो कह रहे हैं कि हमें इम्प्रूव करने चाहिए कमर्शियल रिलेशंस, इनकरेज करें इंडिया को कि वो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करे। वो नहीं कर रहे, इंडियंस अमेरिकन्स को खिला रहे हैं बेसिकली। दे आर मेकिंग देम और फीलिंग देम ओके भाई जान कर लेते हैं, हो जाता है, नो प्रॉब्लम। अमेरिकन ने रियलाइज किया है कि ये हमें डिलीवर क्या कर रहे हैं। ठीक है जी। और 2017 की जो स्ट्रैटेजी थी वो, उसमें क्रिटिकल रेफरेंस था पाकिस्तान के हवाले से। ठीक है जी, पाकिस्तान में जनाब ये करो वो करो, इस तरह की चीज़ें। ठीक है जी, लेकिन अब हमारी पोजीशन थोड़ी बेहतर है अमेरिका के साथ, लेकिन कोई इतना लंबा चौड़ा अभी भी हमारे बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुई। इस पूरी जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है इंडिया के हवाले से, इसमें आप देखें जस्ट चाइना को 21 दफ़ा जिक्र किया है। चाइना को 21 दफ़ा जिक्र किया गया है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में। द रियल चैलेंज फॉर देम इज चाइना।
रशिया को 10 दफा जिक्र किया उन्होंने, और वो भी सिर्फ यूक्रेन और इस सारी चीज से बाहर कैसे निकलना है, समझ रहे हैं बात। देन इसराइल को 6 दफा जिक्र किया गया। इसी तरह जापान एंड जो गल्फ ममालिक हैं उनको 5-5 दफा जिक्र किया गया। इंडिया चाइना, इंडिया को 4 दफा जिक्र किया गया। ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ईरान को 3-3 दफा डिस्कस किया गया, और पाकिस्तान को 1 दफा डिस्कस किया गया। सो हमें तो परेशान नहीं होना चाहिए, हम कम ही डिस्कस हों तो अच्छा। हमें ज़्यादा कोऑपरेशन चाहिए और ज़्यादा लाइमलाइट में पाकिस्तान को नहीं आना चाहिए, बिकॉज अगर आप अमेरिका की लाइमलाइट में ज़्यादा हो तो आपके लिए वो भी प्रॉब्लम बन जाता है, समझे ना। ठीक है जी, वो भी आपके लिए प्रॉब्लम बन जाता है कि अब क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा, कैसे होगा भैया, इस सारी चीज़ें जो है ना वो दे आर देयर। लेकिन एट द सेम टाइम वो समझते हैं कि इंडिया हमारा की पार्टनर है, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में क्रिटिकल पार्टनर है, कमर्शियल इंटरेस्ट इनके साथ इंप्रूव करें, ठीक है जी, स्ट्रेटेजिक वो सारा कुछ करें, ठीक है जी, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, डिफेंस एंड एडवांस इंडस्ट्री, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, इस तरह की सिचुएशन को वो कह रहे हैं कि जी डिस्कस होना चाहिए। और ये जो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी है, ठीक है जी, और इसके हवाले से वो कह रहे हैं कि दैट्स वेयर वी हैव टू लुक एट। वो कह रहे हैं जी कि हमें ये इंडिया जो अगर कंट्रीब्यूट करेगा, कोऑपरेशन करेगा हमारे साथ तो फिर है। इंडिया को वो स्टिल मेजर डिफेंस पार्टनर भी कहते हैं। इंडियन ओशन और जो ब्रॉडर जो रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी है, इंडिया वो कहते हैं कि इंडिया हैज़ ए लीडरशिप रोल, समझ रहे हैं। इंडिया एम नहीं, ये अगले दिन में जो इंडियन नेवल चीफ बात कर रहे थे कि जनाब इधर हमने इधर शिप भेजी हुई, उधर शिप भेजी हुई है, हम इतने पायरेट्स की के इवेंट्स को हमने देखा, उसको देखा, इसको देखा। व्हाई आर दे सेइंग दिस ऑल, व्हाई आर दे सेइंग दिस ऑल भाई, समझ रहे हैं बात को। इस चीज को जरा थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं आप। वो टूट रहा है। और ईयू नेटो, अब देखिए नेटो और ईयू का भी सिलसिला देखिए। इसमें नेटो इकलौता वॉर क्लब है, मेंबरशिप जिसकी वो अप्रूव करते हैं। वेस्टर्न यूरोप की यूनियन है वो। किसके खिलाफ? रशिया के खिलाफ। रशिया ने अप्लाई किया था मेंबरशिप की नाटो की, तो रिजेक्ट कर दिया। तो देखिए ये जो खेल खेलते हैं ईयू वाले कि दुनिया भर में हम अपना वर्चस्व कैसे बनाए रखें। यूरोप इज द कंट्री, व्हाइट सुप्रीमेसी वाला चर्च वाली बात हो जाती है। तो इस चीज को वो टूट रहा है। उसके टूटने का भी कारण ये रहा कि अमेरिका थोड़ा एरोगेंट हो गया। हमारा देश जो है एरोगेंट हो गया, पावर वो कहते हैं कि नशे में मदमस्त हो गए, हम कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिकन माइट, अमेरिकन डॉलर, अमेरिकन दिस, अमेरिकन दैट। वो जो था, जब आपके अहंकार आपके मन में आ जाती है तो विनाश का कर्म शुरू हो जाता है। तो अब की आज की तारीख में डॉलर जो है गिर रहा है, डॉलर की वीकनेस आ रही है। उसका कारण क्या है? इतने सारे सैंक्शंस ठोक दिए उन लोगों ने दुनिया भर में रशिया को लेकर के। वो लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक था, जब आपने रशियन लीडर्स को सारे की उनकी एसेट सीज कर ली, उनको एसेट को आप हड़प रहे हैं अभी, राइट। तो अब ये दुनिया देख रही है कि विभूति झा और सुमित जैन ये सोच रहे हैं कि हम डॉलर में अब पैसे क्यों रखें, क्योंकि आज हमने कुछ चर्चा की और अमेरिका को नाराज हो गया तो हमारा अकाउंट बंद कर देगा साहब, हम तो कंगाल बन जाएंगे ओवरनाइट। तो इस चीज को, इस मुद्दे को देखते हुए सारी दुनिया, थर्ड वर्ल्ड, ग्लोबल साउथ, अब ये चाहता है कि भाई हम इस तरह की डिपेंडेंस वेस्ट पे ना करें, वेस्टर्न सिस्टम पे ना करें। व्हाई स्विफ्ट अलोन? कैन देयर बी समथिंग एल्स टू? तो आप देखिएगा कि अब उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, लोग बट चर्चा नहीं करते हैं। ब्रिक्स बेस्ड एक पेमेंट मैकेनिज्म शुरू हो गई, जिसमें कि 60% ब्रिक्स करेंसी का बास्केट होगा, 40% गोल्ड स्टैंडर्ड होगा, और इसके सारे बार्टर वगैरह सब सिस्टम आ गए। पर्पस उसको रोकना है, हमको उस दलदल में फिर दोबारा नहीं फंसना है। तो दिस विल बी माय ओपनिंग स्टेटमेंट ऑन दैट पार्ट। ये जो आप देख रहे हैं कि वेस्ट आज हिला हुआ है, डरा हुआ है। और इसका कारण और भी है कि जो सबसे बड़ी बात है, एक स्टीफन कोहेन हुआ करते थे, उनका निधन हो गया। स्टीफन कोहेन को मैंने, उनकी किताब है वॉर विथ रशिया, और वो रशियन एक्सपर्ट माने जाते रहे यहाँ यूएस में। यूएस प्रेसिडेंट्स उनसे कंसल्ट करते थे हमेशा। और उन्होंने एक समारोह में जहां मैं भी था, मेरी सुनी हुई बात है, उन्होंने ये कहा था कि ट्रंप को मैंने वोट नहीं दिया, वो न्यूयॉर्कर थे, बट लेकिन ट्रंप रशिया के बारे में बिल्कुल सही है। रशिया के बारे में ट्रंप बिल्कुल सही है, क्योंकि दो न्यूक्लियर पावर, वर्ल्ड के सबसे मजबूत न्यूक्लियर पावर, एक दूसरे से अगर बातें न करें तो क्या लड़ाई करेंगे? उन्होंने इसी तरह से कहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे को और उसके साथ साथ सारे विश्व को का